पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है। जरूर सुनानी है, फुल एचडी में सुनानी है कि कैसे इंडियन फौज ने तुम्हारे फौजियों की पतलून उतरवा कर उनके पिछवाड़े पर स्टैंप लगाकर रॉकेट की तरह से पाकिस्तान में फिर से छोड़ दिया था और बोला था देख मत जाइयो फिर से कभी। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूं वो है मिस्टर इंडियन बेकर चैनल की। दोस्तों भिखारी मुल्क पाकिस्तान के गटर की पैदाइश जनरल आसिम मुनीर ने एक बार फिर इंडिया और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला है, जिसे लेकर पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में जनरल आसिम मुनीर की फजीहत हो रही है, इसका मजाक बनाया जा रहा है और इसे भिगो भिगो कर जूते मारे जा रहे हैं। अब मिस्टर इंडियन बेकर चैनल ने किस तरीके से इसके कपड़े फाड़े हैं, किस तरीके से इसको इसकी औकात दिखाई है, इसकी ठुकाई की है, देखेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, आज इस सिप्पे सलार जनरल आसिम मुनीर सिप्पे सलार मनीर द पनीर के भाषण का पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है। We have sacrificed a lot for the creation of this country. ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। ये उस हस्ती के खानदान वाले जब बेइज्जती उस हस्ती के खानदान वाले। ये बात तुमने सबको बतानी है। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी न भूलें। अबे मनीर दा पनीर, तुम्हारे बच्चे ये कहानी याद कर करके कब की चाट चुके हैं। सांप के बच्चे कभी जहर उगलना छोड़ेंगे ना? नहीं ना, तो ये कैसे छोड़ेंगे? इंडिया अच्छा नहीं है। क्यों? वो बस मुसलमान नहीं है, वो गंदे लोग होते हैं। वो गंदे लोग होते हैं, कैसे होते हैं? क्या करने से लोग गंदे होते हैं? पूजा करते हैं, वो पूजा करते हैं बुरी बात है। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज करना अच्छी बात होती है। तो रहने नहीं देना चाहिए, जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक देना रहने दें। मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए। क्या ख्याल है? ये तो इनका ख्याल भी देखेंगे, पहले इस सिप्पे सलार की तो पूरी सुनने। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. एक्यूरेटली महत्वाकांक्षाएं तो तुम्हारी वाकई वर्ल्ड क्लास है। IMF से भीख मिलना तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बात होती है कि पाकिस्तान में नेशनल हॉलिडे हो जाता है। UAE से 2 रुपए की ज़कात मिलना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। वेंटिलेटर पर है तुम्हारी एम्बिशंस, चाइना ने झटका दिया, खत्म। देखी है तुम्हारी वो एम्बिशन सी पैक जिस पर तुम पाकिस्तान का फ्यूचर घसीट रहे हो। That was the foundation of the two nation theory that was laid there. अबे खजूर, जिन्ना की कैसेट कब तक चलाओगे? 78 सालों बाद भी तुम्हें यकीन ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान बन गया। अबे बन गया, अब तो एक्सपायरी डेट करीब है। जाग जाओ झोंपड़ी वालों, जाग जाओ। My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation. क्या है यार स्टोरी स्टोरी स्टोरी? ये स्टोरी सिंध और बलूचिस्तान वाले अपने बच्चों को सुनाया करेंगे कि एक था पाकिस्तान। अम्मी कैसा था वो? इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। इंडियन आर्मी विद ऑल देयर वेयरविथल, if they cannot intimidate us. सुना? ड्रोन की आवाज सुनकर बंकर में छुप जाने वाले क्या बात कर रहे हैं? डरा नहीं सकती इंडियन आर्मी। लगता है बढ़िया क्वालिटी का पैम्पर पहना है मुनीर ने। तभी तो कह रहा है कि हरी पैंट पे पीला दाग ना दिखने दूंगा। बेटा डरना तुम्हारी डिफॉल्ट सेटिंग है। तुम्हारा डिफेंस सिस्टम तो इतना टाइट है कि हर महीने 1 घंटे का भाषण देके आवाम को समझाना पड़ता है फौज जिंदा है। और बलूचिस्तान जो है जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, पाकिस्तान के माथे का झूमर है। झूमर नहीं ट्यूमर है, सिर दर्द बन चुका है बलूचिस्तान तुम्हारे लिए। जल्दी ही तुम्हारा एक नया पड़ोसी बनेगा ये झूमर। तुम 1500 बंदे कहोगे कि हम इसको ले जाएंगे, साथ नस्लें भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकी। इंशाल्लाह you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. 80,000 फौज भेज भी दी है। कब हो गया ये? इन्होंने हमारे चीफ आर्मी साहब ने, आपको पता है? पता तो हमें भी नहीं चला। किधर? गजा में। करो उठ के मैं आन के फजूल बातें करो। और नहीं तो क्या, तेरी तरह ये दिन के $200 थोड़ी कमाता है जो सड़कों पर धक्के खाए। ये पाकिस्तान का अंबानी है। भाई तो आपने भी सर्च करना है। मैंने जब सर्च किया तो इस चिल्लर के ये 4-5 भाषण मिले और मिली एक 2024 की खबर। गाजा में तैनात होगी पाक फौज 2024 की। इसकी कैसेट आज की नहीं चल रही, साल पहले से चली जा रही है। बेचारी जनता को फिर से चूना लगा दिया पाक फौज का एक पुराना वीडियो दिखाकर जिसमें पाकिस्तानी फौजी लंगर खाने जा रहे हैं। Our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different. इतनी अलग कि दुनिया सोशल मीडिया पर तुम पर मीम्स बना रही होती है और तुम उन्हीं मीम्स पर एक सीरियस आधे घंटे का भाषण दे रहे होते हो। वर्ल्ड बैंक भी सोचता है कि इनको लोन दूं या एक पैकेट पार्ले जी दे दूं। साले इमेच्योर।
Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. जब इंडियन गवर्नमेंट 370 हटा रही थी कश्मीर से, तब स्टांस कहीं दबा लिया था क्या? 65, 71, 99 इंडियन आर्मी ने 3 बार नाक से लकीरें निकलवा कर समझाया है तुम्हें। अब स्टांस क्लियर नहीं होगा तो कब होगा रे? Forget it. It is our jugular vein. और इस शहरक की ब्लड सप्लाई इंडिया के हाथ। इंडिया शहरक दबाता है और तुम पॉपकॉर्न की तरह से टंग टंग उछलते हो। When will Pakistan rise? It is no more a question. Pakistan has already started rising. यस। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान कब राइज करेगा, सवाल ये है कि पाकिस्तान और कितनी बार और कितने तरीकों से गिरेगा। That is the question. क्वेश्चन ये है कि अगला IMF लोन कब मिलेगा। That is the question. शेख मुनीर, तेरे 18 मिनट की स्पीच का जवाब डॉक्टर जयशंकर ने 8 सेकंड की सिंगल लाइन में दे दिया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, हम अपना कीमती वक्त पाकिस्तान पर बात करके जाया नहीं करना चाहते। मौलाना की सिर्फ बोलती ही नहीं, सब कुछ बंद हो गया। पाकिस्तान में जनरल आसिम नजीर को मुल्ला जनरल कहा जाता है, इसी नाम से वो मशहूर है। और इसने इतना आसमानी भाषण देकर इस बात को साबित भी कर दिया। इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से वो बातें की जो यानी उनके मुंह पे हर लफ्ज जो है ना वो चपेट की तरह होना चाहिए था। जब पाकिस्तान की असली अवाम आटे की लाइन में लगी थी, गरीबी से जूझ रही थी, लोड शेडिंग से जूझ रही थी, तब ये जैसे तैसे वीजा का जुगाड़ कर भाग लिए। उनके अल्फाज ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर अपनाए जाए तो वो तो बेचारे मुनाफिकत के जुमरे में आते हैं। अबे मूर्खों के सींग थोड़ी होते हैं, देखो ताली पीट रहे हैं। चूना लगा गया विदेशी पोर्गियो तुमको। You're not only the ambassadors of Pakistan, you're of course the warriors, the soldiers of Pakistan. जिहादी हो जिहादी, गंदगी का ढेर, जहां जाते हो पाकिस्तान की छाप छोड़ देते हो। ये भी जानता है अच्छे से, लेकिन मक्खन लगाया जा रहा है। क्यों? ये खुद ही बताएगा। The way that you are contributing for your country in the form of the remittances, investments through multiple channels. और YouTube का हिस्सा काटकर उसका बड़ा हिस्सा जाता है इसकी जेब में। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, अरे सुन लिया, अब थोड़ी पब्लिक की सुना दे इसके भाषण पर क्या कहती है पब्लिक, और साथ में उन बच्चों के बड़े भाइयों की सोच भी तो देख ले। तो आइए चलिए हमारे साथ। एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। वीडियो है हमारे पाकिस्तान की बच्चों की कि वो क्या सोचते हैं इंडिया को लेके। अरे वीडियो दिखा दी थी, सीधी सोच दिखाना यार। अच्छी सोच है ये जो यहाँ पर जो बयान दे रहे हैं हिंदुओं को लेके, इंडिया को लेके, सही कह रहे हैं? जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। आपकी क्या ख्याल है इस बारे में? सही सोच है, सही सोच है, मतलब हिंदुओं को रहने नहीं देना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि मुसलमान है, मुसलमान ही होना चाहिए, तो यही हमारे लिए फायदा है। अच्छा, फायदे किस तरह का फायदा होगा? मतलब कि दुनिया ये आजी तौर पे ये तो जिंदगी है ना, असल जिंदगी तो आगे की है, हमारा तो ईमान ही है कि असल जिंदगी ही मौत के बाद शुरू होती है। तो इसलिए नहीं होना चाहिए इनको। हिंदुओं को नहीं होना चाहिए, ईसाइयों को भी नहीं होना चाहिए। ईसाई को भी नहीं, क्योंकि मुसलमान भी खुल के बात कर सकता है, कोई और मजहब के लोग नहीं होंगे। कल्चर बेटर है, हमारे एथिक्स बेटर है उनसे। उनसे हमारे एथिक्स बेटर है, कल्चर तो सेम ही है उनका और हमारा, एक ही तो थे पहले। अगर आज से 100 साल पीछे चले जाओ तो हमारे भी बड़े सारे हिंदू मिलेंगे। नहीं, कल्चर का बहुत ज्यादा फर्क है। इस चीज में कैसे डिफरेंस है? शादियों में मेहंदियां यहाँ भी होती है, वहाँ पे भी होती है, यहाँ पर बारात भी जाती है, वहाँ पे भी बारात जाती है। हमारे भी बारात में पटाखे बोलते हैं और तुम्हारे भी। तुम्हारे तो पटाखे हर समय ही बोलते हैं रे। फड़क है भाई, फड़क है। तुम्हारा तो दूल्हा भी फटने को तैयार रहता है। चौपड़ी वालों, कॉपी हो तुम, तुम्हारा कोई कल्चर नहीं है। तुम्हारे जितने भी सरनेम होते हैं ना पाकिस्तान में, इधर यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू होते हैं सभी के सभी। इंडियन मीडिया के चैनल्स उठा के देख ले, क्या वहाँ पे पाकिस्तान का जिक्र या पाकिस्तान की बात नहीं होती है? बिल्कुल, सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान की माँ बहन की जाती है, और करे भी क्यों ना। सालों तुम गुजरा देख सकते हो, हम छुटपुट नोटंकी भी ना देखें। और नहीं तो क्या, हमें एंटरटेनमेंट का अधिकार नहीं है क्या? पाकिस्तान में टमाटर सस्ते हैं कि महंगे हैं, वो हम इंडियन न्यूज चैनल से सुनते हैं। क्योंकि हमें तड़प लगी रहती है कि तुम्हारा किस्सा कब खत्म होगा। टमाटर के रेट से थोड़ा अंदाजा हो जाता है। इंडिया में जितनी गुर्बत है, सबसे ज्यादा इंडिया में ही गुर्बत है। सही है। इंडिया इतना गरीब है कि तुम्हारी तरक्की की वीडियोस iPhone 16 पर देखता है। जिस तरह वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मजहबी इंतहा पसंदी है वहाँ पे, क्यों? बल्लू जी भाई बता जरा। बल्लू बेटा किधर गया? ये रहा भाईजान, इधर हूँ मैं। बता फिर। पाकिस्तान में इस्लामिक निजाम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इंडिया में फिर ऐसे इंडिया में हिंदू रहते हैं, वो कहते हैं हम इधर हिंदुओं का निजाम। सालों खुद कहते हो पाकिस्तान में मुस्लिम के अलावा कोई और जमात ना रहे। ये कैमरे के सामने स्क्रिप्ट घुसड़ने के बाद जो पक 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 पाक नहीं पक 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 करने वाले पाकिस्तानी हैं, उनको छोड़ दो, इस जैसों की सुनो। हम कहते हैं इंडिया सेकुलर हो। दोस्तों, अकेला ये एक ही टोपा नहीं है पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तानी कौम मुनाफकत से कूट कूट कर भरी है। इनको अपने यहाँ क्या हो रहा है उसकी जरा भी फिक्र नहीं। फिक्र है तो बस भारत की। अरे किस मुंह से 2 नेशन थ्योरी की बात करते हो फिर? 2 नेशन थ्योरी बना लिया ना तुमने अपना जमहूरिया पाकिस्तान। संभालो सालो, उसे रोते क्यों हो? पर तुम रोना जारी रखो यार, हमें मजा बहुत आता है, कोई डाउट नहीं है। तो ठीक है भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है और कटर की पैदाइश जनरल आसिम मुनीर जो कह रहा है, ये सुअर जो कह रहा है कि अपनी आवाम को, अपनी आने वाली नस्लों को हिस्ट्री बतानी चाहिए, तो बेगैरती सुअर, जिहादी नफरती जाहिल, ये बता कि क्या हिस्ट्री बताएगा तू अपने पोतों को या उनके आने वाले बच्चों को क्या हिस्ट्री बताएगा कि 4 जंगों में से 4 तुम जीते हो?
हर बार इंडिया ने लड़ाई शुरू की है। जो घिसी पिटी हिस्ट्री तुम अपने बच्चों को, अपनी आवाम को पढ़ा रहे हो, वही तुम पढ़ा सकते हो। हकीकत तुम नहीं बता सकते। हकीकत बताओगे, क्या बताओगे हकीकत? कि तुम्हारे 93,000 जो है वो इंडियन आर्मी को सामने देखकर अपनी पतलूनें उतार गए, अपने जो है कपड़े उतार दिए उन्होंने। ये बताओगे किस तरीके से तुम्हारे 93,000 कलमा को जिहादी, उन्हें फौजी तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि फौज बलिदान देती है, फौज कुर्बानी देती है, फौज कभी भी अपने घुटने नहीं टेकती। और तुम जैसे जाहिल जिहादी सुअर जो है वो 93,000 एक साथ अपनी पतलूनें उतार देते हो। ये तुम्हारी हकीकत है। ये हिस्ट्री बताओगे किस तरीके से तुमने जो है बांग्लादेशियों पर जुल्म किए हैं, नरसंहार किया है बांग्लादेशियों का। ये हिस्ट्री बताओगे। अगर वो तुम्हारे पिछवाड़े में दम, तो जो असल हिस्ट्री है वो बताओ। हर बार तुमने पीठ में छुरा उतारने का काम किया है, हर बार तुमने पहल की है इंडिया के साथ लड़ने की, हर बार तुमने हिंदुओं पर जुल्म किए हैं। कहाँ 20 से 25% आबादी थी हिंदुओं की। जब तुम्हारा ये भिखारी मुल्क बनकर के तैयार हुआ तो 20-25% आबादी हिंदुओं की थी, जो आज घटकर 1 से 1.5% रह गई है। ये हिस्ट्री बताओ। अगर वो तुम्हारे पिछवाड़े में दम हो, तुम एक बाप की जायज औलाद अगर नाजायज नहीं हो, तो जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो अपनी आवाम को, अपनी आने वाली नस्लों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को बताओ तो जाने। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है इस जिहादी कटर की पैदाइश जनरल आसिम मुनीर को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।